बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, मैं हूं सर अहमद हसन और हम जो है वो यूनिट 18 जो है उसको स्टडी कर रहे हैं फ़िज़िक्स का। और आज जो है वो हमारे लास्ट 3 प्रॉब्लम जो है जिनमें ग्राफ है वो हम न्यूमेरिकल जो है उनको करेंगे, देखेंगे कि किस तरह हाफ़ लाइफ को हम जो है ग्राफ पे शो कर सकते हैं। कल जो है वो हमने न्यूमेरिकल जो किए थे वो सारे के सारे इस चैप्टर के तमाम न्यूमेरिकल जो हैं वो हाफ़ लाइफ के मुतालिक हैं। और आपने जो है वो इसलिए आपको मेरा नहीं ख्याल कि कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। कल जो आपने प्रॉब्लम किए थे, ठीक है, वो सारे मेरा ख्याल है कि आपने रिवाइज़ करके उनको अच्छी तरह जो है उनकी प्रैक्टिस कर ली होगी। आज जो है वो ग्राफ वाले हैं और ग्राफ को हम स्टडी करते हैं। पहला जो है वो 18.6 है और उसमें हमें उसने जो है वो टेबल जो है वो दिया हुआ है। टेबल जो है वो दिया हुआ है और टेबल जो है वो उसमें जो है वो करंट काउंट रेट है मिनट में और जो है टाइम इन मिनट है हाफ लाइफ का। अब आप देख रहे हैं कि वो है 400, 200, 100, 50 और 25 काउंट रेट है। उसके बाद जो है वो टाइम इन मिनट है, आप देख रहे हैं 0 है, फिर 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है। यानी जो टाइम का ड्यूरेशन है वो 2-2 मिनट का है। इसका मतलब है जो हाफ लाइफ है वो 2 मिनट है। यहाँ पे इस एलिमेंट की जो हाफ लाइफ है वो 2 मिनट है और हम उसका जो काउंट रेट है उसको देख रहे हैं और इस हिसाब से हमने जो है वो उसका ग्राफ जो है वो बना लेना है। इसमें जो है वो ग्राफ टेबल आपके पास दिया हुआ है, आपने जो है वो सिंपल जो है वो ग्राफ ड्रा कर लेना है। ग्राफ ड्रा करने का तरीका ये है कि एक साइड पे ये एक्स एक्सिस है और ये जो है वो वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे टाइम को जब भी रखेंगे तो एक्स एक्सिस पे रखेंगे और काउंट रेट को जो है वो हम जो है वो एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे जो है वो काउंट रेट को जो है वो उसको ही वैल्यू हम पुट करेंगे। इसमें अब जो है वो आप ये कर लो, इसके 2, 4, 6, 8, 4, 6, 8 ये टाइम। यहाँ पे आप जो है वो इसको टाइम आपको याद रहे। इसके बाद है यहाँ पे जो है वो ये आप जो है वो इसका सबसे मैक्सिमम वैल्यू जो है वो है 400। यहाँ पे 50, यहाँ पे 100, इसके बाद यहाँ पे 150, 200, 250, 300, 350 और 400। मैक्सिमम वैल्यू क्योंकि 400 है, अब वही रखो। अब जो है वो सबसे पहली चीज़ है 0 और 0। पहला है 0 और 400, ये यहाँ पे आ जाएगा ऑन वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस 0 है, इसका टाइम जो है वो 0 है और जो इसका काउंट रेट है वो 400 है, इसलिए ये जो है वो यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है वो आ जाएगी। इसके बाद 2 मिनट पे जो है वो 200 है। 200 यहाँ पे जो है वो इसके सामने और इसके सामने ये जो है ये दूसरी वैल्यू आ जाएगी 200 और 2। इसके बाद 4 मिनट पे 100, 4 मिनट पे 100 ये आपने डॉटेड लाइन लगा देनी है ताकि आपके ज़हन में रहे। यहाँ पे जो है वो और यहाँ पे ये। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट है 50 ये यहाँ पे और फिर जो है वो यहाँ पे। इसके बाद है 25 0 और 50 के दरमियान है, इसलिए आप यहाँ पे इसको जो है वो यहाँ पे इस जगह पे जो है वो लाई करेंगे। अब ये आ गया 400, ये आ गया 200, ये आ गया 100 और ये 50 और ये 25, यानी उसकी जो हाफ लाइफ है। अब आपने इस पॉइंट को आपस में मिला देना है इस तरह। ये जो है वो ये ग्राफ आपके सामने उसका जो है वो डेवलप हो गया, ये प्रोड्यूस आपने कर लिया, इसको बना लिया।
यहाँ पे जो है वो आप देख रहे हैं कि इसकी हाफ लाइफ जो है 2 मिनट है, इसलिए आपने इसी तरह जो है आप इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 भी कर सकते हैं, वो ज़रा लंबा बन जाएगा। लेकिन आपने 2-2 मिनट का क्यों हाफ लाइफ 2 मिनट की है, इसलिए जो है वो आपने इसको जो है वो इस तरह प्रोड्यूस कर लिया। ये आपके पास टेबल जो है वो आपकी बुक पे दिया हुआ है। ये जो है यहाँ पे आप लिख सकते हो इसको काउंट पर मिनट, ये जो है, और उस जगह पे जो है वो ये टाइम आ गया, टाइम जो है वो मिनट में है। आपने यहाँ पे मिनट का टाइम यानी टाइम के सेकंड में है या मिनट में है, वो आपने इसको ज़रूर शो करना है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्राफ से आपने बिल्कुल नहीं घबराना, ग्राफ आपके लिए कोई इतना मुश्किल नहीं है, आप इसको आसानी से कर सकते हो। सिर्फ आपके पास जो है टेबल होना चाहिए और आपने जो है वो उसके जो है वो स्केल जो है वो ड्रा करने हैं, उसमें थोड़ी सी जो है वो करनी है। हर बच्चे की ग्राफ ज़रूरी नहीं है कि वो एक जैसा हो। ये वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस से एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और 18.7 हम जो है वो कर रहे हैं। उसने दिया है सैंपल ऑफ सर्टन रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैज़ ए हाफ लाइफ ऑफ 1500 ईयर्स। उसे क्या कि एक सैंपल है रेडियो एक्टिव एलिमेंट, उसकी हाफ लाइफ है 1500 ईयर। इफ़ इट हैज़ एन एक्टिविटी ऑफ 32,000 काउंट पर आवर एट द प्रेजेंट टाइम, देन plot a graph of the activity of this sample over the period in which it will reduce to 1/16 of its present value। अब जो है वो हाफ लाइफ जो है वो इसकी सबसे पहले आप इसका जो है वो ड्रा कर लो। सबसे ये आ जाएगा 5000, आप ये रख लें इसको 5000 का एक आ गया पहला ग्राफ। ये आप जिस तरह मर्जी इसको जो है वो रख सकते हैं। दूसरा 10,000, फिर 15,000, फिर जो है वो 15 और ये आ जाएगा 20,000, फिर 25,000, फिर जो है वो 30,000, और फिर जो है यहाँ पे जो है वो 35,000 है। ये है काउंट पर आवर। अब जो है वो टाइम दिया है, टाइम जो है वो ईयर्स में है, टाइम जो है वो ईयर में होगा। अब जो है ये है 1500 उसने दिया है, 1500 उसकी हाफ लाइफ है। अगली हाफ लाइफ जो है वो 3000 हो जाएगी। इसके बाद जो है वो अगली हाफ लाइफ जो है वो 44,500 ईयर्स हो जाएगी। इसके बाद अगली हाफ लाइफ जो है वो 6000 हो जाएगी। 6000 के बाद पहली हाफ लाइफ, दूसरी हाफ लाइफ, तीसरी और चौथी हाफ लाइफ। इसके बाद जो है वो आपने अब इसका जो है वो निकालना है। सबसे पहले है 32,000 जो है वो है कहाँ पे है, वो ज़ीरो पे है, यानी ओरिजिनल रेट उसका जो है वो 32,000 है। 32,000 जो है वो इस जगह हम काउंट कर लेते हैं कि सपोज इस जगह, यानी 30,000 और 35,000 के 32 जो है वो 30,000 के करीब तरीन है। इसके बाद है इसकी जो पहली हाफ लाइफ है 32 का हाफ करेंगे तो ये आ जाएगा 16। ये यहाँ पे 16 ये इस जगह और यहाँ से ये इस जगह,
ये जो है ये चीज़ आ गई, पहला ये आ गया। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा है, इसका हाफ करेंगे 32 का। हम यहाँ पे 32 है 1000, इसके बाद है इसका हाफ करेंगे तो ये 16,000 आ जाएगा, इसका हाफ करेंगे तो 8,000 आ जाएगा, इसका हाफ करेंगे तो 4,000 जो है वो आ जाएगा। अब जो है वो हमारे पास चार जो है वो हाफ लाइफ चाहिए। पहली जो है वो 32 पे है, फिर 30, और इसके बाद 1 2 3 4 यहाँ पे हमारे पास 1/4। ये ओरिजिनल है, ये ओरिजिनल है। ये पहली हाफ लाइफ, ये दूसरी हाफ लाइफ, ये तीसरी हाफ लाइफ, ये चौथी हाफ लाइफ। 1/16 उसने दिया है, हमें चौथी हाफ लाइफ चाहिए, ये होगा 2000। अब जो है ये हमारे पास आ गया 16। फिर अब अगली जो है वो है 8000। 8000 जो है वो आ जाएगा यहाँ पे इस जगह पे, और ये जो है वो ये दूसरी हाफ लाइफ होगी इसकी। इसके बाद तीसरी हाफ लाइफ जो है वो 4000 है। 4000 जो है वो इस जगह जो है वो इस जगह होगी, और इसके बाद 2000 आप कर लें कि इस जगह पे यहाँ पे जो है वो 2000 यहाँ पे होगी। अब आप इसको जो है वो लाइन से आप मिला लें। ये ओरिजिनल रेट है, ये पहली हाफ लाइफ, दूसरी हाफ लाइफ, तीसरी हाफ लाइफ, चौथी हाफ लाइफ। तो ये जो ग्राफ है ये शो हो रहा है। हम जो है वो इसका जो है वो ग्राफ जो है वो ड्रा कर लिया हाफ लाइफ का। पहली हाफ लाइफ 1500 है, दूसरी 3000 ईयर, 4500 ईयर और 6000 ईयर जो है वो हमने इसको जो है वो काउंट कर लिया। इसके बाद है लास्ट इसका जो है वो 18.8 न्यूमेरिकल है जो ग्राफ का है। यहाँ पे उसने जो है वो ग्राफ दिया है। हाफ लाइफ ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट वाज फाउंड टू बी 400 ईयर। 18.8 उसने कहा कि हाफ लाइफ जो है एक एलिमेंट की, सर्टन एलिमेंट की 4000 यानी 4000 ईयर है। द काउंट रेट पर मिनट फॉर 8 सक्सेसिव आवर वर फाउंड टू बी 270, 280, 300, 310, 285 और 290, 305 और 312 जो है वो इसमें आता है। प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन द काउंट रेट एंड द टाइम इन आवर। ये जो है वो टाइम इन आवर हमने फिर इसी तरह का जो है वो ग्राफ ड्रा कर लेना है। ये एक्स एक्सिस पे टाइम आएगा। टाइम जो है वो सक्सेसिव कितनी रीडिंग्स दी हुई हैं उतनी रीडिंग आपने काउंट करनी है। ये 0 है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, 7 और ये 8 रीडिंग दी हुई हैं। अब ये टाइम इन आवर है, टाइम इन आवर। और इसके बाद ये काउंट रेट है। इसको पहले हम सेट कर लें। ये है पहली वैल्यू, जो सबसे बड़ी जो पहली वैल्यू है 270 है। आप यहाँ से 250 से स्टार्ट कर लें, 250। इसके बाद है आप गैप दे दें, इसके 8 वैल्यूज़ हैं। $300 आ जाएगा। फिर जो है वो ये 250,
350, 350 से ऊपर कोई नहीं है। इसको आप ग्राफ को छोटा कर लें ज़रा। 250 से आपने स्टार्ट किया, ये आ जाएगा 250 यहाँ से, इसके बाद 280 कर लें, ठीक है, या 270, 20 का फ़र्क डाल लें। 270, फिर 290, फिर 310 और फिर जो है ये 320। अब जो है वो ये ग्राफ हो गया। अब हम जो है वो इसका बनाएंगे। ये सबसे पहली वैल्यू है 270। 270 पे 1, ये आ जाएगा 270। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 पहली वैल्यू पे है 270। ये यहाँ पे और ये इधर यहाँ पे इस जगह पे ये दोनों मिल रहे हैं, ये 270 आ गया। इसके बाद दूसरी वैल्यू है 280। 280 इसी के यहाँ पे, ये इस जगह और ये इस जगह बिल्कुल सीध में, ये जो है वो 280 आ गया। इसके बाद जो है वो है 280 300। 300 जो है वो इस जगह आ जाएगा और यहाँ से जो है वो आपने डॉटेड लाइन ये इस जगह पे जो है वो ये 300 आ गया। इसके बाद है 310। 310 जो है वो यहाँ पे है और इधर से जो है वो यहाँ पे इस पॉइंट पे ये पॉइंट आ जाएगा हमारे पास। इसके बाद जो है वो 310 है, फिर 285 है। 285 जो है वो बनेगा ये 80 और यहाँ पे ये इस जगह पे बनेगा। ये इसको ले आना है 5वीं में, इस जगह पे। इसके बाद जो है वो है 290 दोबारा 290 जो है वो इस जगह बनेगा। ये इसको जो है वो आपने इसको यहाँ पे और ये ले आना है यहाँ पे इस जगह, ये डॉटेड लाइन। इसके बाद जो है वो लास्ट वैल्यू है 305। 305 जो है वो बनेगा 300, ये 300 और 305 ये यहाँ पे इसके मिड में आएगा, यहाँ पे इस जगह बनेगा। और इसके बाद है 312। 312 जो है वो इसी जगह बनेगा यहाँ पे और ये आ जाएगा इस जगह लास्ट इस वैल्यू पे, ये यहाँ पे, और ये बन गया ये आपका ग्राफ। अब आप इसको चाहें तो मिला दें, ये इस तरह, ये 3 पे, फिर 4, फिर जो है वो इस तरह ये, फिर इसके बाद ये और फिर ये और फिर ये इस तरह ये आपका जो है वो ग्राफ कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये बच्चों आपने देखा कि जब भी आप जो स्केल ड्रा करोगे उसको लाइन से आपने जो है वो मिला देना है, हाथ से मिला दें या स्केल के साथ जो है वो मिला दें। इसके बाद जो है वो आपका ये ग्राफ जो है प्रोड्यूस हो जाएगा। आप इसका ये मैंने जो है वो छोटे तो लिए हैं, लेकिन आप इससे भी छोटे जो है वो 10 का जो है वो ले सकते हैं। 250 से स्टार्ट हो गए, 260, 270, 280, 290 और 300, फिर 310, फिर 320 तक। ये आप यहाँ तक करके इसके बाद जो है इस ग्राफ को आप खुला करके जो है वो आप कर सकते हो। ये आप अपनी, ज़रूरी नहीं है कि जिस तरह मैंने कहा आपने उसी तरह करना है। उसके स्केल आप छोटे कर सकते हो, बड़े भी कर सकते हो, इससे भी बड़े हो सकते हैं। यानी 250 से स्टार्ट किया है, 260, 270, 280, 290, 300, फिर 310, फिर 320। इस तरह आपका ग्राफ जो है वो खुला बन जाएगा और आपको आसानी हो जाएगी। ये जो लाइनें कंजस्टेड हुई हैं ये सिर्फ इसी वजह से है कि स्केल छोटा है। जब स्केल छोटा होगा तो फिर आपको इस तरह प्रॉब्लम होगी।
तो बच्चों ये आज जो है वो यूनिट नंबर 18 आपका एंड हो गया। कल जो है वो आपका जो है वो यूनिट नंबर 10 स्टार्ट हो जाएगा। यूनिट 18 आपने यूनिट 13 कर लिया, 14 कर लिया, 15, 16 हो गया, 18 हो गया। आपके ये चैप्टर जो हैं 13, 14, 15, 16 और 18 चैप्टर जो है वो हो गए। लॉन्ग क्वेश्चन में से आते हैं, ये सारे के सारे लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं इसमें से। और अब जो है नेक्स्ट चैप्टर जो है वो यूनिट नंबर 10 स्टार्ट होगा कल से। तो बहरहाल आपने ये जो है वो इन न्यूमेरिकल को अच्छी तरह कर लेना है। ग्राफ वाले इम्पॉर्टेंट हैं, आप इनको एक दफ़ा ज़रूर करें। जब इसके बाद जो है दोबारा होंगे देखा जाएगा, लेकिन एक दफ़ा आप इसकी कम अज़ कम जो है प्रैक्टिस ज़रूर करें। एक दो दफ़ा यानी एक दफ़ा से मुराद ये है कि अब इसकी प्रैक्टिस कम अज़ कम 3-4 बार ज़रूर कर लें इसको अच्छी तरह। इसके बाद जो है वो आपके ये न्यूमेरिकल जो है, न्यूमेरिकल इस चैप्टर में जो है वो हर दफ़ा जब भी आता है तो अगर 10 क्वेश्चन इसमें से आए हैं इस चैप्टर में से, उसमें से 9 जो हैं वो न्यूमेरिकल आए हैं। तो इसलिए आप ज़हन में रख लें कि इसके न्यूमेरिकल बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, ख्याल कीजिएगा। तो ये जो है ये आपका हो गया काम। आज का न्यूमेरिकल आपके ख़त्म हो गए, आपका यूनिट नंबर 18 कंप्लीट हो गया। कल इंशाल्लाह यूनिट नंबर 10 जो है वो स्टार्ट करना है। इसकी आप डायरी जो है वो लिख लें। डायरी है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, इनको जो है वो इनकी प्रैक्टिस करनी है। प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करनी है आपने इसको अच्छी तरह। प्रॉब्लम्स ऑफ यूनिट नंबर 18, ये आपका जो है वो होमवर्क है। आपने इनको अच्छी तरह तैयार कर लेना है, ऐसे तैयार करना है जिस तरह जो है वो इन प्रॉब्लम का टेस्ट हो। तो अच्छी तरह तैयार कर लेना है। ये कल भी अगर कोई चीज़ रह गई है तो उसको भी आपने जो है वो अच्छी तरह कर लेना है। ये आपका यूनिट नंबर 18 कंप्लीट हो गया। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।